मौत के एंट्री पॉइंट की बात हो रही है। आपको हम बिहार का नक्शा दिखाते हैं, उसके जरिए बताएंगे जो आसपास के वहां पर जिले हैं जिसे लेकर शक है कि वहां से शराब की सप्लाई होती होगी। देखिए ये बिहार और ये उत्तर प्रदेश। अब कौन कौन से जिले हैं, बिल्कुल जो यहां पर सीमावर्ती जिले हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया और गाजीपुर। इसके अलावा चंदौली भी यहां पर आप देखिए बिल्कुल सीमावर्ती जिले हैं, और सोनभद्र। अब देखिए बात यह है कि ऐसी कोई पक्की जानकारी तो नहीं कि अवैध शराब यहीं से बिहार में सप्लाई होती होगी, लेकिन बिहार में ऐसा शक जताया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालांकि ये तो नहीं कहा कि अवैध शराब यूपी से आ रही है, लेकिन इतना जरूर कहा कि जहरीली शराब से मौत यूपी में भी होती है। बिहार में जहरीली शराब से पीने वालों की संख्या जब शराबबंदी लागू नहीं था तब भी और आज भी उसकी संख्या कम है। आज दूसरी जगह खूब जहरीली शराब, जहां शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराब पी के मर रहा है। टॉप पर है मध्य प्रदेश, हरियाणा कहां नहीं है, यूपी, सब जगह का देख लीजिए हिसाब किताब। लेकिन बिहार में शराब की तस्करी भी अकेले यूपी से ही होती होगी, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिहार के बॉर्डर से तो यूपी से ज्यादा झारखंड के जिले जुड़े हैं। साल 2000 से पहले झारखंड बिहार का ही हिस्सा था। अब नक्शे पर मैं आपको दिखाता हूं जो बिहार से झारखंड के तमाम जिले लगते हैं। ये देखिए बिहार का नक्शा आप देख रहे हैं, और ये झारखंड में कौन कौन से सीमावर्ती जिले हैं। साहिबगंज, दुमका, गोड्डा, देवघर, गिरिडीह। ये दरअसल बिहार में यहां कोडरमा भी है और हजारीबाग। माना यह जा रहा है कि यही दरअसल बिहार में एंट्री पॉइंट है झारखंड से वहां जाने के लिए, जहां से शराब की सप्लाई होती होगी। झारखंड ही नहीं, पश्चिम बंगाल से लगते बिहार के इलाकों में भी कई बार अवैध शराब पकड़ी जा चुकी है। तो मौत के एंट्री पॉइंट की बात हो रही है, अब पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। यह भारत का नक्शा और उसमें यहां पर बिहार, ये देखिए, और बिहार में जो पश्चिम बंगाल राज्य के जो जिले लगते हैं, यानी सीमावर्ती जिले हैं, उनमें दार्जिलिंग है। इसके अलावा देखिए उत्तर दिनाजपुर है, मालदा है। माना यह जा रहा है कि ये एंट्री पॉइंट हो सकते हैं बिहार के लिए पश्चिम बंगाल से शराब की सप्लाई के लिहाज से अगर बात की जाए। बिहार में शराबबंदी को चुनौती इसलिए मिल रही है क्योंकि बिहार के पड़ोसी राज्य, चाहे वो यूपी हो, झारखंड हो या पश्चिम बंगाल हो, वहां शराबबंदी नहीं है। चूंकि पड़ोसी राज्यों में शराबबंदी कानून नहीं है, इसलिए औने पौने दाम में बगल के राज्यों से किसी न किसी रूट से बिहार शराब पहुंचाई जा रही है। ऐसे में तस्करी का भी मामला बढ़ता ही जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या पड़ोसी राज्यों के अलावा कोई और रूट है जिससे बिहार में शराब की बोतलें पहुंचाई जा रही है? जी हाँ, वो कोई और राज्य नहीं बल्कि एक देश है। जी हाँ, शराब तस्करी का वो रूट बिहार का कोई पड़ोसी राज्य नहीं बल्कि देश है, और वो देश है नेपाल। मौत के एंट्री पॉइंट की जो बात हो रही है उसमें हम आपको एक बार फिर से नक्शे के जरिए समझाते हैं। ये भारत का नक्शा, इसमें बिहार, दरअसल बिहार का जो पूरा उत्तरी हिस्सा है, यानी पूरा उत्तर बिहार, ये देखिए, ये नेपाल से इसकी सीमा लगती है। अब ऐसे में अवैध शराब की तस्करी का ये एक बहुत ही बदनाम रूट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिहार में शराबबंदी के बाद ये जो नेपाल का बॉर्डरी इलाका है, यहां शराब का कारोबार खूब चमका है। तो धंधा उनका चमका, लेकिन बिहार के हिस्से में आई मौत, आंसू, गम और जिंदगी भर के जख्म। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और अब एक ऐसा आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आपको चौंका देगा। बिहार में करीब 6 साल से शराबबंदी है, लेकिन अभी भी बिहार में हर 6 में से एक पुरुष शराब पीता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 15.50% पुरुष शराब पीते हैं, जबकि यूपी में उससे कम 14.5%, महाराष्ट्र में 13.9% और राजस्थान में 11% पुरुष शराब पीते हैं। यानी शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब की खपत अभी भी 3 राज्यों से ज्यादा है। तो आखिर बिहार में शराब आ कहां से रही है? क्या शराब तस्करों का नेटवर्क शराब पहुंचा रहा है? अगर तस्करी से आ रही है तो उसका रूट क्या है? क्या पड़ोसी राज्यों से शराब पहुंचाई जा रही है? देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये मौत किसने बांटी? ये आंसू किसने दिए? ये चीखें किसकी देन है?
उजाड़े हैं। जिस बिहार में 6 साल से ज्यादा समय से शराबबंदी है, वहां अवैध शराब कौन और कहां से पहुंचा रहा है? वहां जहरीली शराब से मौत कौन बांट रहा है? आज हम पड़ताल करने जा रहे हैं मौत के उन एंट्री पॉइंट की, जिन्हें लेकर ऐसी आशंका है कि वहां से बोतलों में बंद होकर मौत चुपचाप बिहार में दाखिल हो रही है। बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, यानी अब से 6.5 साल करीब हो चुके हैं बिहार में शराब पर बैन लगे। ऐसे में इससे बड़े लेवल पर भुनाया भी गया, वाहवाही भी लूटी गई और साथ ही चुनावी लाभ भी उठाया गया। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट हुआ और वो ये है कि अवैध शराब का धंधा भी पनपने लगा और अब मौतों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर इसकी वजह क्या है? शराबबंदी के बीच क्या बिहार में अवैध शराब की तस्करी बढ़ गई है? बिहार सरकार में शामिल कांग्रेस के एक विधायक ने तो ये आरोप लगाकर सनसनी फैला दी कि बिहार में शराब यूपी सरकार भेज रही है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? शराब माफिया जहां से आता, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार यहां भेज रही हो हमारी सरकार के खिलाफ काम करने में। भाजपा की सरकार है, भाजपा तो चाहेगी ना। तीनों जिलों छपरा, सारण और बेगूसराय से अवैध शराब से हुई मौत के बाद बिहार सरकार भारी दबाव में है। इसीलिए हो सकता है कि ऐसे सनसनीखेज आरोपों के जरिए महागठबंधन सरकार के साथी पॉलिटिकल गेम खेल रहे हों। लेकिन बिहार से सटे यूपी के वो कौन-कौन से जिले हैं जहां से शराब की तस्करी संभव है? जरा नक्शे के जरिए इसे समझते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।